माननीय सभापति महोदय, मुझे राज्यपाल अभिभाषण पे बोलने के लिए आपने समय दिया, इसके लिए मेरे विधानसभा और बिल प्रदेश की ओर से धन्यवाद। जोहार। आज राज्यपाल अभिभाषण पे पक्ष और विपक्ष पर काफी चर्चाएं हो रही थी और हम देख रहे थे, लेकिन आज मैं भी मेरी बात को यहाँ रखना चाह रहा हूँ। मैं राजस्थान के दक्षिणी एरिया से आता हूँ और वहाँ पे जो विद्यालय है उसमें अभी तक रिक्त पद पड़े हुए, उसको सरकार भरने के लिए ध्यान नहीं दे रही है। पढ़ने वाले विद्यार्थियों के खातों में 3 से 4 साल के छात्रवृत्ति जमा नहीं हुई, उस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। कालीबाई भील मेधावी छात्रा जो स्कूटी 2022-23 के 1000 से ऊपर स्कूटी बकाया है, उसको देने के सरकार बात नहीं कर रही है। इससे यह साबित होता है कि राजस्थान के दक्षिणी राजस्थान के एरिया के अंदर जो मांगे हैं, जो काम नहीं हो रहे हैं, ये कहीं न कहीं भाजपा आदिवासी विरोधी मानते हैं हम। और मैं आज जो मेन आरक्षण का मुद्दा है जो हमारे एरिया का, ये मैं बताना चाहूंगा। टीएसपी क्षेत्र में आरक्षण व्यवस्था की जो विसंगति है, इसके बारे में चर्चा करना चाहूंगा। अनुसूचित क्षेत्र में टीएसपी एरिया में 100% आरक्षण की व्यवस्था की गई है, जिसमें टीएसपी के निवासरत स्थानीय निवासियों के लिए अधिसूचना 2013 व संशोधित अधिसूचना 2016 के अनुसार कुल पदों में से एसटी के 45% और एससी के 5% और शेष 50% जो पद अनारक्षित हैं, स्थानीय समस्त वर्गों से वरीयता के आधार पर भरे जाने का प्रावधान है। अन्यथा ओपन कैटेगरी के जो 50% पदों को सभी वर्गों को एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल सभी अभ्यर्थियों को वरीयता के आधार पर भरा जाना है। किंतु पिछले कुछ वर्षों से अधिसूचना 2013 व संशोधित अधिसूचना 2016 की पालना नहीं हुई है। स्थानीय एसटी और एससी अभ्यर्थी द्वारा अनारक्षित श्रेणी में उच्च अंक लाने पर भी उन्हें अनारक्षित पदों पर नहीं जाने दिया गया है। माननीय सभापति महोदय, 2013 से संशोधित अधिसूचना 2016 में जारी होने के समय से 2025 तक टीएसपी क्षेत्र में विभिन्न विभागों में कितनी पदों पर भर्तियां निकाली गई, उक्त इस सदन को भी मैच पे रखे। 2013 से 14-25 तक माननीय महोदय जी, टीएसपी क्षेत्र में 75% जनसंख्या आदिवासी बहुल्य है। पिछले लगभग सभी भर्तियों में अधिसूचना की पालना नहीं हुई है। उदाहरण के तौर पे मैं एक भर्ती बताना चाहूंगा। श्रीमान कांस्टेबल की भर्ती विज्ञप्ति जो निकली 4 दिसंबर 2019 को, जो जनजातीय अभ्यर्थी के लिए उदयपुर के लिए 153 पद, डूंगरपुर के लिए 25 पद, प्रतापगढ़ के लिए 8 पद और सिरोही के लिए 50 पद और बांसवाड़ा के लिए 36 और राजसमंद के लिए 8 और चित्तौड़गढ़ के लिए 4 और पाली के लिए 0। इस प्रकार 318 पद ही मिले, जो कुल पद 1597 और इसका परसेंटेज निकाला जाए तो 20% भी नहीं हो रहा है। आखिर इसका क्या कारण रहा, ये भी हम जानना चाहेंगे टीएसपी एरिया के लोग। माननीय महोदय, इस प्रकार वर्ष 2021 में जो जारी विज्ञप्ति हुई ग्राम विकास अधिकारी वाले, इसको भी मैं सदन के मैच पे रखना चाहूंगा। इसमें विज्ञप्ति बिंदु संख्या 2 परीक्षा शुल्क नंबर 3 लिखा है, जिसमें अभ्यर्थी द्वारा लिखे श्रेणी में शुल्क जमा करने की अभ्यर्थी श्रेणी में माना जाएगा। यह एक विसंगति है। क्या यह निम्न अधिसूचना 2013 व 16 के अनुसार लागू होता है या नहीं, ये भी हम जानना चाहेंगे। माननीय महोदय, साथ ही टीएसपी क्षेत्र में जो पदोन्नति आरक्षण को लेकर भी बहुत विसंगति है, जो मैं बताना चाहूंगा। एसटी, एससी अभ्यर्थी को पदोन्नति अधिसूचना की पालना करते हुए नहीं की जा रही है। उदाहरण में एक बताना चाहूंगा, जो कृषि में हुआ था, जो कृषि आयुक्त जयपुर के आदेश क्रमांक 32,877 33,277 क्रमांक 22/1/2024 के अनुसार कृषि विभाग के कृषि पर्यवेक्षक से वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक की पदोन्नति में अधिसूचना 2013 व 16 की पालना नहीं करते हुए एसटी, एससी अभ्यर्थी को पदोन्नति से वंचित रखा गया। और यही हाल अभी फिलहाल जो प्रधानाचार्य के अंदर है, उसमें भी यही हुआ। टीएसपी क्षेत्र में जारी पदोन्नति सूची के कुल 251 पद पर पदोन्नति उपरांत पदस्थापन किया गया है, जिसमें एसटी को 113 पद, एससी को 12 पद और सामान्य को 125 पद पदोन्नति की गई है, जबकि सामान्य वर्ग से 125 पदों पर पदोन्नति की गई है। दरअसल उसे
अनारक्षित श्रेणी में माना गया। सभी वर्गों के अभ्यर्थियों को पदोन्नति दी जानी चाहिए थी। हमारा निवेदन है कि अधिसूचना के पश्चात जारी समस्त भर्तियों के आंकड़े इस सदन के मेज पे रखे, ताकि हमारे टीएसपी एरिया को हमको पता चले कि पक्ष और विपक्ष सरकार ने हमारे साथ किस तरह से भेदभाव करा है, ये हम जानना चाह रहे हैं। माने धन्यवाद। पब्बा राम जी विश्नोई जी। माननीय सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर आपने मुझे अपने विचार प्रकट करने का अवसर प्रदान किया, इस हेतु आपका आभार प्रकट करता हूं। माननीय सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण के 168 बिंदु के सरकार के विकासवादी विजन को परिभाषित किया है। मात्र 1 वर्ष के कार्यकाल में ही यशस्वी युवा मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने अपने सांगठनिक अनुभवों के आधार पर राज्य के विकास की जो ठोस आधारशिला रखी, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में विगत वर्षों में हमारे देश व राजस्थान प्रदेश के ने अद्भुत प्रगति अर्जित की है। जैसा कि अभिभाषण के से स्पष्ट है कि हमारी सरकार वादों पर नहीं, अधिक काम करने के इरादों पर विश्वास करती है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार मात्र शब्दवाद दिखाने और घोषणा करने वाली सरकार थी, जो जनता ने जिनको ठुकरा दिया। पूरे 5 वर्ष तक इन्होंने गांव, गरीब, किसान, शोषित, मजदूर, दलित और मध्यम वर्ग के लिए बिल्कुल कुछ नहीं काम करके कुर्सी दौड़ में लगे रहे और एक दूसरे के विरुद्ध आपसी नूरा कश्ती में ही अपने 5 साल बर्बाद कर दिए। कोरोना जैसी महामारी में जब लोगों की जानें जा रही थी, तब पूरी सरकार होटलों में